नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो कल वैसे आ तो गया है, लेकिन आपको मालूम है कि पिछले एक साल से मुंबई हाईकोर्ट अपना चरित्र दिखा रही है। चरित्र से तात्पर्य है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलते जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कल 13 नवंबर को जो तारीख मिली है उसमें 16 नंबर पे जो अभी जानकारी हमें मिली है, जो मुझे अपडेट मिला है अभी अभी, उसके हिसाब से 16 नंबर पे ये मैटर लगा हुआ है। मैटर आपको मालूम है कि हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल है कि आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, संदीप पिठानी, सैमुअल मेरिंडा, इन सबको, रिया चक्रवर्ती, इन सबको कस्टडी में लेकर के एसआईटी अपनी जांच शुरू करे। बिना कस्टडी में लिए हुए एसआईटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक इस एप्लीकेशन के बाद भी स्वयं मुंबई में वकीलों की पूरी टीम एसआईटी से जाकर मिल करके बहुत सारे कुछ साक्ष्य एसआईटी को मुहैया कराए थे और उस आधार पर एसआईटी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किया था। एसआईटी ने दावा किया था कि हम रिक्रिएशन ऑफ सीन करने जा रहे हैं। घोषणा भी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया कि साहब हम नेक्स्ट वीक में सीन रिक्रिएशन करने जा रहे हैं। दिशा सालियान के फ्लैट पे जा रहे हैं। दिशा सालियान की मौत कैसे हुई, आपको मालूम होगा कि एसआईटी के पास दिशा सालियान की इंक्वायरी है, सीबीआई के पास सुशांत के मौत की इंक्वायरी है। तो एसआईटी सिर्फ दिशा सालियान के मौत की के बारे में जांच करेगी और एसआईटी ने यह कहा कि हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं सीन रिक्रिएशन के लिए। वो सप्ताह कभी आया नहीं अभी तक। अब लगभग दिसंबर में कहा था, दिसंबर जनवरी 2023-2024 के शुरुआती महीनों में एसआईटी ने आकर के बड़े शिद्दत से, गंभीरता से यह कहा कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम सीन रिक्रिएशन करने जा रहे हैं। बहुत होप जग गया, बहुत खुशी हो गई कि चलिए अब एसआईटी अपना काम शुरू करेगी, लेकिन वो सप्ताह आया नहीं। किसी ने उनसे पूछा नहीं। इस दौरान लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए, विधानसभा के चुनाव भी खत्म होने वाले हैं। मई में लोकसभा के चुनाव तक कई लोगों ने इंतजार किया कि संभवतः लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नीतेश राणे और उनके पापा नारायण राणे, उनके भाई, वो तीनों मिलकर के आदित्य ठाकरे के ऊपर जो कुछ भी आरोप थे उस आरोप का एविडेंस उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एसआईटी को सुपुर्द किया। न सिर्फ एसआईटी को सुपुर्द किया, वरन कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को हैंड टू हैंड जाकर के सुपुर्द किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं और ये हम आपको यूएसबी के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को और एसआईटी को दिया, लेकिन उस पर कोई बात अभी तक नहीं बनी। नीतेश राणे आज भी कह रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, नहीं हुआ। विधानसभा का चुनाव आ गया, नहीं हुआ। चुनाव होने वाले हैं 23 नवंबर को, तो रिजल्ट भी आ जाएंगे, नतीजे भी आ जाएंगे, नहीं हुआ। अब कल जो तारीख लगी है, 4 बार तारीखें लग चुकी हैं कोर्ट में और सुनवाई के लिए मैटर आता ही नहीं है। 2 दिन के बाद नई तारीख मिलती है और पिछली जो तारीख थी वो जुलाई में, ये नवंबर की तारीख मिली थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के बाद ये तारीख मिली थी। कल जब 16 नंबर पर हियरिंग लगी हुई है तो क्या सुनवाई हो पाएगी? अभी तक जो हमारी जो बात हुई वकीलों से मुंबई में, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि 16 नंबर पे लगा हुआ है मामला, जरूर निश्चित रूप से सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये तो कल पता चलेगा। सवाल है मित्रों कि एक तरफ हम लोग कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, न्याय के मंदिर का दरवाजा रोज खटखटा रहे हैं, हमें लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन 2024 में ही लोकसभा चुनाव के पहले ये चुनावी मुद्दा बन गया। मरण की कानपुर में जो विधानसभा का जो दूसरा सत्र हो रहा था, उस सत्र में बहुत बवाल मचा। नीतेश राणे गए,
नीतीश राणे ने कहा कि सरकार को ये जांच पूरी करनी चाहिए और आदित्य, तो कुल मिलाकर के ये है कि 13 नवंबर को 16 नंबर पे लगा हुआ है। 16 नंबर पे हियरिंग के लिए जज अगर चाहे तो बड़ी आसानी से सुनवाई हो सकती है, लेकिन उसके पहले जज की पूरी कोशिश ये होगी कि दूसरे मामले पर ध्यान लगाया जाए और इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया जाए। अब देखना यह है कि अभी नवंबर का महीना है, ये बहुत ही क्रूशियल महीना है, ध्यान रहे, बहुत ही क्रूशियल महीना है। और अगर इस महीने में अभी इस वक्त कोर्ट का कोई संज्ञान लिया गया और आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो गई, अगर कोर्ट ने ये नोटिस ले लिया और कोर्ट ने कहा कि आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मामला भी बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी तहकीकात कर रही है, नफा नुकसान के बारे में जजमेंट ले रही है, ट्रायल एंड एरर के मेथड को अपना रही है? क्या अगर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का कोई सम्मन जारी होता है कोर्ट से, या कोर्ट ये कहती है एसआईटी को कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया? मैंने जो आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब हमारी टीम गई, वकीलों की टीम गई एसआईटी के पास, तो एसआईटी को कहा कि साहब कम से कम आप एफआईआर तो रजिस्टर कीजिए, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। अगर कोई कंप्लेनेंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए और उसके सारे आधार मौजूद हैं, तब भी अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सरेआम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि 14 दिन के अंदर में कोई कंप्लेन पे आपको एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता है। और अगर आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको कोई सॉलिड रीजन देना पड़ता है कि भाई इस कारण से ये जो मामला हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के दर्ज होने लायक नहीं है, इसीलिए हम इस मुद्दे को अभी एफआईआर में हम नहीं ले सकते। ऐसा भी नहीं कहा, ना तो उन्होंने दर्ज किया ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया। ऐसी परिस्थिति में क्या कोर्ट में कल ये भी मामला उठेगा कि मुंबई पुलिस लगातार कोर्ट की अवहेलना कर रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है? इस मामले में हम लगातार उनसे कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, 14 दिन के अंदर में उनको एफआईआर दर्ज करना था, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। क्या ये कोर्ट की अवमानना का विषय है? कल निश्चित रूप से जो हमारे वकील हैं वो भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे कोर्ट में, लेकिन सब इस पर निर्भर करेगा कि कोर्ट का रवैया क्या रहता है, कोर्ट का रुख क्या रहता है। दो महत्वपूर्ण पेच हैं इसमें। अगर आप इसके पॉलिटिकल एंगल को देखें, अगर कोर्ट ने कल आदित्य ठाकरे को सम्मन भेज दिया या एसआईटी को या मुंबई पुलिस को ये आदेश दे दिया कि, क्योंकि हम लोगों का प्रेयर ही यही है कि इनकी कस्टोडियल इंक्वायरी की जाए और सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए, ये दो इंपॉर्टेंट हम लोगों का प्ली है। मतलब जो मुंबई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार लिटिगेंट एसोसिएशन है, उनके तरफ से जो याचिका पड़ी है, उस याचिका का जो प्रेयर है वो यही है, वो प्रेयर यही है कि सबसे पहले तो जो जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उनको अभी तक पुलिस ने कस्टडी में क्यों नहीं लिया है, पूछताछ उसको क्यों नहीं उससे हो रही है और उनको सम्मन क्यों नहीं पुलिस अभी तक भेजी है, नंबर 1। नंबर 2 कि सीबीआई